अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह करीम को अपनी मखलूक बहुत प्यारी है, लेकिन अल्लाह करीम ने सबसे ज़्यादा प्यार अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से किया और आपको अपना महबूब बनाया। और अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा करीम को अपने करम से दो सहाबी साथी ऐसे अता फरमाए कि अल्लाह और रसूल की बारगाह में जो एजाज़ और मर्तबा इनको हासिल है किसी और को नहीं, और जो एजाज़ और जो करम नवाजियाँ इनके हिस्से में आई हैं किसी और के हिस्से में ना आई। एक हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हैं मौला हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे माँ बाप, जान माल, औलाद और मेरी इज्जतें सब आपकी शान पर कुर्बान। देखें, दुनिया का सबसे बड़ा पीर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबसे बड़े मुरीद मेरे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर मेरे मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनका कोई सानी नहीं। इनका मुकद्दर तो देखें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी नबी के निकाह में और नबी की बेटी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनोअन इस तरह माना जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया। माल भी, जान भी, औलाद भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दी और अपनी हर चीज़, अपने गुलाम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में लगा दिए। ये दोनों खालिक कायनात की इश्क रसूल, अदब रसूल, हुब्ब रसूल, रिज़ाए रसूल की वो तख्लीक हैं जिनका ज़माने में कोई सानी नहीं, कोई हम पाया नहीं। आप इस कायनात में इश्क रसूल की सबसे आला और रफ़ा मंजिल पर फायज हैं। आपने हमेशा सरकार की रज़ा और पसंद और नापसंद को दिलो जान, तन मन धन से मुकद्दम रखा और आपका ईमान और अकीदा बहुत पक्का और सच्चा था। आपने हमेशा आका की रज़ा और ख्वाहिश को मुकद्दम रखा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त अपने रब से इल्म हासिल किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया और नबी ने सहाबा में सबसे ज़्यादा प्यार भी इन्हीं से किया और इन्हीं हस्तियों ने
सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त फैज़ हासिल किया और आका से बराह रास्त फैज़याब हुए। और नबूवत का बोझ जिन कंधों ने उठाया वो भी यही दो हैं। हिजरत मदीना के वक़्त गारे सौर पर चढ़ते हुए हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठाया और फतह मक्का के मौका पर काबा के अंदर के बुतों को गिराते वक़्त हज़रत अली ने उठाया और इनको हजूर अपने कंधों पर सवार कराने का शरफ हासिल हुआ। यही दोनों मेरे आका की हिजरत मदीना के साथी हैं। एक ने अल्लाह की अमानत की पहरेदारी की, दूसरे ने अल्लाह के रसूल की अमानतें संभाली और मक्का के लोगों के सुपुर्द की। और दोनों की गोद में रसूल पाक ने आराम फरमाया और दोनों की अल्लाह की बारगाह में की गई दुआएं कबूल हुई कि रुफ़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और मेरी नज़र हो और मैं तकता रहूं तकता रहूं तकता रहूं। और दोनों के आंसुओं को चेहरा वद्दुहा का बोसा लेने का शरफ हासिल हुआ। एक को अल्लाह पाक ने नबी के खलीफा के लिए बिला फसल खलीफा के लिए पसंद फरमाया और दूसरे को नबी की आल के लिए पसंद फरमाया। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलम चश्मे आलम से छुप जाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा बने, दूसरे चीफ जस्टिस बने। और दुनियाए तरीकत में जिन सलासल को बकाए दुआम मिला और इस वक्त दुनियाए हाजिर में जितने भी सिलसिला हाय तरीकत मौजूद है वो भी इन्हीं दो हस्तियों से जारी करता है। वैसे तो आका का हर सहाबी बा कमाल है और बहुत से सहाबा ऊंचे मुकाम और दर्जा पर फायज हैं, मगर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम बेमिसलो बेमिसाल है। आप दोनों सहाबा मेरे नबी के दिल का चैन थे। आप इस्लाम की बहार हैं और आपकी मोहब्बत दीन और इश्क रसूल को तक़वियत बख्शती है और कामिल ईमान का दर्जा हासिल करने में बहुत मददगार है और अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का बाइस है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने 47 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे। आप कुरैशी हैं, आपका कबीला बनु तईम है, आपका नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर, अलकाब सदीक व अतीक हैं। अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह का बंदा, सिद्दीक का मतलब सच बोलने वाला, अतीक का मतलब आज़ाद। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अशरा मुबशरा में आपका पहला नंबर है। अशरा मुबशरा वो 10 सहाबा हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। 7वीं पुश्त में आपका सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिल जाता है। आप आमुल फील हाथियों वाला साल, जब हज़रत अब्दुल मुतलिब सरकार के दादा बैतुल्ला के मतवल्ली थे और अबरा ने खाना काबा को गिराने के लिए की नीयत से खाना काबा पर हमला किया हाथियों की फौज लेके, तो इस साल और अल्लाह पाक ने अपने करम से खाना काबा को महफूज रखा और उसको शिकस्त हुई। इस साल को आमुल फील कहते हैं। आप आमुल फील से 2.5 साल बाद पैदा हुए। आपका हुलिया मुबारक रंग सफ़ेद, जिस्म कमज़ोर, स्मार्ट
रुखसार कम गोश्त वाले, कमर पतली, चेहरा और हाथों की रगें साफ नजर आती थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाम सहाबा में सबसे अफजल आला है। आप मवाहिद थे, आप आलम अरवा से मवाहिद हैं। माँ के पेट में जब थे कभी भी माँ को बुतों के आगे झुकने ना दिया, और जब दुनिया में तशरीफ लाए ना ही खुद कभी शिरक किया, बल्कि आप अक्सर बुतों को मौका पाकर तोड़ दिया करते थे। एक दफ़ा आप बचपन में अपने बाप के साथ गए तो आपने बुत की नाक पत्थर मारकर तोड़ डाली। आपने सरकार के ऐलान नबूवत से पहले एक ख्वाब देखा, मुल्क शाम का सफ़र करते हुए, कि आसमान से एक चांद उतरा है और आपकी गोद में आ गया है और आपने उसे अपनी चादर में छुपा लिया है। आपने इसकी ताबीर जाननी चाहिए। मालूम करने पर आप एक चर्च में गए और एक राहब पादरी उसके पास गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले जो भी ईसाई मज़हब पर कायम थे वो पक्के सच्चे मुसलमान थे। आप राहब के पास गए और उससे कहा कि मैं ख्वाब की ताबीर पूछना चाह रहा हूँ। उसने, वो काम में मसरूफ़ था, सर नीचे किए हुए बोला कि हाँ, ख्वाब बयान करो। आपने जब अपना ख्वाब बयान किया तो उसने उसी वक्त सर उठा लिया और आपसे पूछा कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और आपका कबीला क्या है। आपने फरमाया, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं मक्का की वादी से आया हूँ और मेरा कबीला, मैं ख़ानदान कुरैश से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा कबीला बनु कैम है। उसने आपके ख्वाब की ताबीर की, बयान की कि अनकरीब अल्लाह के आखिरी नबी नबूवत का ऐलान करेंगे तो सबसे पहले उन पर ईमान लाएगा और उनका वज़ीर होगा, और जब वो दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो तू उनका खलीफा बिला फसल भी होगा। जब वर्का बिन नौफल के पास हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लौंडी आई और कहा कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल आया है, मेरी मालकन इस तरह कहती हैं। आपने जब ये सुना तो आप चुपके से निकले और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और इस वाक़े की तस्दीक की। आका ने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूं और रसूल बनाकर भेजा गया हूं। आपने फरमाया कि हर नबी का कोई ना कोई मोजज़ा होता है। आपसे मोजज़ा तलब किया। आपने शाम वाले ख्वाब का हवाला दिया और कहा कि ये काफ़ी नहीं। आपने सुनते ही फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ईमान लाने के बाद आपकी इनफरादी कोशिश से आपके करीबी दोस्तों में से 5 ने आपकी कोशिश से इस्लाम कबूल कर लिया, जिनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और जिनका शुमार अशरा मुबशरा में होता है, जिन 10 को मेरे आका ने जन्नत की बिशारत दी। जिब्राइल अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके वो सहाबी यानी अबू बकर सदीक ज़मीन की निस्बत आसमानों में ज़्यादा मशहूर हैं और आसमान में आपका नाम हलीम है। आपने इस्लाम लाने के बाद बहुत सख्तियाँ, अजियतें और सरदारान मक्का के जुल्म बर्दाश्त किए और आपने इतनी मारें खाईं कि एक दफ़ा आपको इतना मारा गया कि आपकी आंखें नज़र ना आती थी और आपका सारा चेहरा मुबारक
सूझ गया, लेकिन आप परवाना रिसालत बने रहे और दीन हक पर कायम रहे। इकबाल कहते हैं, परवाने को शम्मा बुलबुल को फूल बस, सदीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आपके दिल में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे ज़्यादा नरमी थी और आप बारगाह नबवी में सहाबा के सबसे बड़े सिफारशी थे और आपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत दफ़ा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी सिफारिश की थी। आका की रज़ा पर अपने आपने मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी। आप मस्जिद नबवी में सबसे ज़्यादा झाड़ू देते, सफाई करते और सफाई करने के बाद सबसे पीछे बैठ जाते। आपने मस्जिद नबवी की तामीर में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ाती काम के लिए सिर्फ अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजते, अंगूठी बनवाने भेजा। एक दफ़ा आपने अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंगूठी भिजवाने के लिए भेजा और कहा, अंगूठी पर अल्लाह का नाम लिखवा लाओ। लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क और दिल को यह गवारा ना हुआ कि अल्लाह का नाम लिखवाऊं और रसूलुल्लाह का नाम ना लिखवाऊं। आपने अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह का नाम भी लिखवा लिया। जब आप वापस तशरीफ लाए, बारगाह नबवी में अंगूठी पेश की, जिब्राइल अमीन आए कि अल्लाह पाक ने अबू बकर सदीक की इस अदा को इतना पसंद फरमाया है कि अल्लाह पाक ने अर्श पर इसका चर्चा किया है और या रसूलल्लाह आपके नाम के साथ अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी लिख दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और आपने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माथा चूमा। आपने अपनी सारी ज़िंदगी हजूर के तरीके पर गुजारी। अबू बकर सदीक की पसंद और नापसंद हमेशा सारी ज़िंदगी सरकार की पसंद और नापसंद का तवाफ़ करती रही। आपके सारे औसाफ सरकार की शख्सियत के सांचे में डले थे। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर हज़रत बिलाल को बहुत महंगी कीमत अदा करके आज़ाद करवाया। इसके अलावा आपने बहुत से लोगों को इस्लाम की वजह से खरीद कर आज़ाद करवाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नबी पाक के चंद इरशादात आपकी नज़र हैं। जिसने दोज़ख से आज़ाद शख्स को देखना है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख ले। अबू बकर की मोहब्बत और उनका शुक्र मेरी तमाम उम्मत पर वाजिब है। अबू बकर सिद्दीक मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले शख्स तुम हो। आका ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि अबू बकर का मुकाम मेरे यहाँ वो है जो अल्लाह के यहाँ मेरा मुकाम है। मुझे आसमानों की सैर कराई गई। मेरा जिस आसमान से गुजर हुआ मैंने वहां अपना नाम लिखा हुआ पाया और अपने नाम के बाद अबू बकर का नाम भी लिखा हुआ पाया। मुझ पर जिस किसी का एहसान था मैंने उसका बदला चुका दिया, मगर अबू बकर के मुझ पर वो एहसानात हैं जिनका बदला अल्लाह पाक रोज़े क़यामत इनको अता फरमाएगा। अल्लाह पाक अबू बकर पर रहम फरमाए और अल्लाह के रसूल की तरफ से इसे बेहतर जज़ा दे कि इसने जान और माल से मेरी मदद की है। अबू बकर पर किसी को फजीलत मत दो कि वो दुनिया और आखिरत में तुम सहाबा में से सबसे ज़्यादा अफजल हैं। मेरी उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा मेहरबान अबू बकर सदीक हैं। अबू बकर अल्लाह पाक रोज़े क़यामत मखलूक पर आम तजल्ली फरमाएगा मगर तुम पर ख़ास तजल्ली फरमाएगा। जितने आसमान पर तारे हैं उतनी उम्र की नेकियां हैं, लेकिन अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गार वाली नेकी उम्र की सारी ज़िंदगी की नेकियों पर भारी है। हजूर ने सदीक अकबर का
और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर मस्जिद नबवी से बाहर आते हुए फरमाया, मुझे मेरे रब ने ज़मीन व आसमान की बादशाही अता की है और हर बादशाह के वज़ीर होते हैं। मेरे आसमानों पर भी 2 वज़ीर हैं और ज़मीन पर भी 2 वज़ीर हैं। आसमानों पर मेरे वज़ीर हज़रत जिब्राईल और मीकाईल हैं और ज़मीन पर मेरे 2 वज़ीर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक हैं। हम दुनिया में भी इकट्ठे हैं, कब्र में भी इकट्ठे होंगे और हशर में भी इकट्ठे होंगे और जन्नत में भी इकट्ठे होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे सौर के सफ़र में कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे और कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं चलते। सरकार ने पूछा, ऐसा क्यों करते हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दुश्मनों का ख्याल आता है। सरकार ने फरमाया, क्या तुम खतरे की सूरत में मेरे आगे मरना चाहते हो? अर्ज़ की, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, मेरी यही आरजू है। गारे सौर 5413 फुट बुलंद है और गारे सौर पर चढ़ते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार करके ये सफ़र तय किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा में यानी चश्मे आलम से छुपने से पहले सरकार के हुक्म पर 17 नमाजें पढ़ाईं और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत तमाम सहाबा इकराम ने आपके पीछे नमाजें पढ़ी। आप ही ने सबसे पहले कुरान जमा किया। आप सबसे पहले हजूर के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं। आप वो खुश नसीब हैं जो खुद भी सहाबी हैं, वालिद भी सहाबी है, बेटे बेटियां भी सहाबी हैं, पोते पोतियां और नवासे नवासियां भी सहाबी हैं। आप मस्जिदुल हराम में सबसे पहले खुतबा दिया आपने। आप कपड़े का कारोबार करते थे। अबू बकर सिद्दीक से नाराज होने वाले की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सरजनिश फरमाई और उसको डांट डपट की। ओहद पहाड़ आशिक़े रसूल है और जन्नत का पहाड़ है। एक दफ़ा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद से मिलने गए। आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप जब ओहद पर तशरीफ़ ले गए, ओहद ने जब अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम को चूमा तो पहाड़ वजद में आ गया। आपने पांव मुबारक की ठोकर लगाकर फरमाया, खबरदार, ठहर जा। क्या तुझे मालूम नहीं, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। हजूर के विसाल के बाद मुनाफिकीन ने बहुत बारीक चाल चली कि हजूर के बाद इस्लाम की भागदौड़ कौन संभालेगा। सब खत्म हो गया। अबू बकर जुदाई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निडहाल थे और चूर थे। मगर आपने अपने आप को संभाला और एक ऊंची टीले पर खड़े होकर पहला खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों, मुझे बताओ, तुम अल्लाह की इबादत करते थे कि रसूलुल्लाह की? सबने कहा, हम अल्लाह की इबादत करते थे। आपने फरमाया कि अगर तुम रसूलुल्लाह की इबादत करते थे तो वो विसाल फरमा गए, और अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो वो हई है, ला यमूत है, उसे मौत नहीं है। फिर फरमाया, जिस दीन के लिए मेरे और आपके आका व मौला ने सारी जिंदगी लगा दी, क्या हजूर के विसाल कर जाने के बाद तुम उस दीन को छोड़ दोगे? सबने कहा, क्यों छोड़ देंगे, हम उस पर कायम रहेंगे। फिर आपने फरमाया, उठो और दीन का झंडा लेकर पूरी दुनिया पर छा जाओ। आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद उम्मत को संभाला और
आपने अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में मुसलमा कज़्ज़ाब और उसके हमायतियों के साथ जंग यमामा लड़ी, जिसमें 750 सहाबा इकराम हाफ़िज़ कुरान शहीद हुए, जिसमें 1200 सहाबा इकराम शहीद हुए, जिसमें से 750 हाफ़िज़ कुरान सहाबा इकराम थे। और हक की तरफ वालों का नारा था, या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह। गोया आपने उम्मत को इकट्ठा किया, मुतहिद रखा और बिखरने से बचा लिया। और हजूर ने अपनी हयात तैयबा में आपको अपना खलीफा बिला फसल मुकर्रर किया। सब सहाबा की सहाबियत रवायात से साबित है, मगर अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है और कुरान की नसे कती से साबित है। और आपकी सहाबियत का इनकार कुरान का इनकार है, और ये सरीहन कुफ्र है और बंदा दीन से फारिग हो जाता है। आपकी एक ही आरजू थी, चेहरा रसूल का हो और आंखें अबू बकर सिद्दीक की हों, और बस देखता रहूं देखता रहूं देखता रहूं। आपको अल्लाह ने गारे सौर का वाकया बयान करते हुए सानिए असनैन कहा है, और हजूर की हदीस है कि कोई भी तुम्हारे सहाबा को गाली दे, उस पर अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत और तमाम मखलूकात की भी लानत। आपका सरकार से मोहब्बत का यह आलम था कि सरकार के चश्मे आलम से छुप जाने के बाद आप मस्जिद नबवी में बैठे थे तो आपसे शिकायत की गई कि आपके मुंह से बुनी हुई कलेजी की बू आती है। आपने फरमाया कि मेरा मुंह साफ है, बस जुदाई और फिराक नबी में मेरा सीना और जिगर सुलग सुलग के जल गया है, और ये बस इसी की बू है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 जमादुस्सानी 13 हिजरी बरोज पीर 63 साल की उम्र में चश्मे आलम से छुप गए, और आपकी जुबान मुबारक पर आखिरी अल्फाज, ए परवरदिगार मुझे इस्लाम पर मौत अता फरमा और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। जब आपका विसाल होने लगा, आपने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को वसीयत फरमाई कि मुझे गुस्ल देना, कफन देना, लेकिन मेरी कब्र ना खोदना। मेरी मैयत को आका के दरे अनवर के पास रख देना और कहना, या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक हाजिर है। अगर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए तो सरकार के पास कब्र खोद कर दफन कर देना। हजरत अली ने आपको ले जाकर आपकी वसीयत के मुताबिक दरे रसूल पर रखा। उस वक़्त हजरत अली की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीगी हुई थी और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हजूर अबू बकर हाजिर है, अबू बकर हाजिर है, अबू बकर हाजिर है। 3 दफ़ा यही फरियाद की, यही पुकारा। दरवाज़ा खुल गया और कब्र अनवर से आवाज़ आई, यार को यार से जल्दी मिला दो। लिहाजा कब्र खोदी गई और आपको सरकार के पहलू में दफन किया गया। इस तरह ये इश्क व मोहब्बत की आला व रफ़ा तस्वीर चश्मे आलम से छुप गई, पर आपका किरदार और ज़िंदगी उम्मत के लिए एक मीनारा नूर है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलते हुए सरकार की मोहब्बत का अमली तौर पर आशिक और अल्लाह के दीन और मखलूक खुदा की खिदमत करने वाला बना दे। अल्लाह हमें सहाबा से इश्क व मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और गुस्ताखे सहाबा की सोहबत से बचाए। अल्लाह हमें अच्छे कामों की अच्छी अच्छी नीयतें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है वो हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका का फरमाने आलीशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुँचाए
तो अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत इसका मुकद्दर है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाह नबील करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।